सन 1681 मुगल शहंशाह औरंगजेब अपनी 5 लाख की टिड्डी दल जैसी सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। उसका एक ही सपना था, मराठा साम्राज्य को जड़ से मिटाना। लेकिन 9 साल बीत गए। औरंगजेब की दाढ़ी सफेद हो गई, उसके खजाने खाली होने लगे, पर वो छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध के मैदान में हरा ना सका। मुगल सेना थक चुकी थी और मराठों का गनीमी कावा औरंगजेब के लिए काल बन चुका था। औरंगजेब समझ चुका था कि जब तक संभाजी महाराज जीवित हैं, दक्षिण पर मुगल परचम कभी नहीं लहराएगा। इसलिए उसने वो रास्ता चुना जो कायर चुनते हैं, विश्वासघात का। फरवरी 1689, संगमेश्वर का वो शांत इलाका जो चारों तरफ से नदियों और घने जंगलों से घिरा था। ये स्थान इतना सुरक्षित और गुप्त था कि बिना किसी स्थानीय मदद के यहां मुगलों का पहुंचना नामुमकिन था। महाराज यहां अपने कुछ खास साथियों और कवि कलश के साथ ठहरे हुए थे। वे रायगढ़ की ओर प्रस्थान करने की योजना बना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोल्हापुर के पास मुकर्रब खान अपनी चुनिंदा फौज के साथ घात लगाए बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि मुकर्रब खान को उन गुप्त रास्तों की खबर आखिर किसने दी? इतिहास गवाह है, स्वराज्य कभी गैरों से नहीं हारा, हमेशा अपनों की गद्दारी नहीं हमें पीछे ढकेला है। यहां नाम आता है गनोजी शिर्के का। गनोजी महाराज के सगे साले थे, लेकिन उनकी वतनदारी यानी जमीन की मांग को महाराज ने स्वराज्य के नियमों के कारण ठुकरा दिया था। इसी व्यक्तिगत नाराजगी को मुगलों ने भुनाया। गनोजी ने मुकर्रब खान को उन गुप्त पगडंडियों का रास्ता दिखा दिया जहां से मुगल सेना बिना किसी आहट के महाराज के ठिकाने तक पहुंच सकती थी। चंद एकड़ जमीन के लालच ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर लगा दिया। शाम का वक्त था। अचानक जंगल में घोड़ों की टाप गूंजने लगी। मुकर्रब खान के 2000 घुड़सवारों ने अचानक हमला कर दिया। महाराज और कवि कलश ने अपनी तलवारें निकाल लीं। मुट्ठी भर मराठों ने उन हजारों मुगलों का डटकर मुकाबला किया। महाराज के पास निकलने का एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन उन्होंने अपने घायल साथियों को छोड़कर भागने के बजाय उनके साथ मरना बेहतर समझा। क्षत्रिय धर्म का वो सर्वोच्च पालन ही उन्हें महानायक बनाता है। अंततः महाराज और कवि कलश को बेड़ियों में जकड़ लिया गया। जब महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया तो औरंगजेब का डर और सम्मान दोनों दिखाई दिए। उसने कहा, अगर तुम्हारा एक भी बेटा मेरे साथ होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह होता। औरंगजेब ने शर्त रखी, इस्लाम कबूल करो और स्वराज्य की चाबियां दे दो। लेकिन शंभू राजा की आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उन्होंने गरज कर जवाब दिया, 1000 बार मरना मंजूर है, पर स्वराज्य और स्वधर्म का सौदा नामंजूर है। इसके बाद शुरू हुआ वो अत्याचार जिसे सुनकर आज भी पत्थरों का दिल पसीज जाए। आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई, पर उस महानायक का सिर नहीं झुका। तुलापुर के किनारे हुई महाराज की वो शहादत ही थी जिसने सोए हुए महाराष्ट्र को जगा दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के साथ स्वराज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। महाराज की मृत्यु के बाद हर मराठा घर से संभाजी बनकर निकला। अगले 27 सालों तक मुगलों को वो धूल चटाई गई जिसने अंततः मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। शंभू राजा मरे नहीं, वे अमर हो गए। यही है महानायक डायरीज का वो पन्ना जो हमें बताता है कि गद्दारी भले ही क्षणिक जीत हासिल कर ले, लेकिन बलिदान इतिहास रचता है। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज।